हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली बात करेंगे कि मार्केट में आज कैसा रहा, कल हमने क्या उम्मीद की थी कि आज कैसा मार्केट हो सकता है और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इनफैक्ट कल तो छुट्टी है, तो मंडे की क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज मार्केट काफ़ी बुलिश था, लेकिन अगर आप मेरा कल का वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि जो बाउंस आएगा पहले एक डिप आएगा। तो आज हमने यूट्यूब मेंबर्स को यहाँ पे शॉर्ट भी दिया था, अच्छा खासा शॉर्ट हुआ। यहाँ पे 300 पॉइंट का डिप आया, हमने तो 150 पॉइंट पे बुक करवा दिया था। लेकिन एक अच्छा मूव आया यहाँ पे, इनिशियली एक शॉर्ट था और उसके बाद डिप को बाय करना था। अगर आपने कल मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो डिप को बाय करना है। तो डिप को यहाँ पे अगर आप बाय करते तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आता। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था आज का। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक तो फ्लैट था 11 बजे तक, उसके बाद एक अप मूव आया, फिर एक डिप आया, फिर अप मूव आया। तो काफ़ी अटेम्प्ट इसने किया और इसका रीज़न अगर होगा तो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, हेडलाइन में भी था कि क्या रीज़न था एग्जैक्टली मार्केट ऊपर क्यों गया। तो अगर आप देखें तो आज के जो डेली गेनर्स और लूजर्स है तो उसमें आप देख लीजिए बजाज, ट्विंस, टाटा मोटर्स। तो मैंने अगर कल वीडियो अगर आप मैंने देखा होगा तो मैंने उसमें मेंशन किया था जो दोनों बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में अपसाइड अभी बाकी है। टाटा मोटर्स में एक अपसाइड आ सकता है 97 के ऊपर। तो आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया यहाँ पे इसने 6% का। और उसके बाद जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो था रिलायंस। तो रिलायंस में डील पे डील होती जा रही है, डेफिनेटली वो अपना स्टेक सेल करते जा रहे हैं, लेकिन स्टेक सेल इतना पॉजिटिव लिया जा रहा है स्ट्रीट द्वारा, इसका अभी भी लोग सरप्राइज है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप ठीक है स्टॉक मूव हो रहा है, मार्केट को मूव कर रहा है, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है। और इसके बारे में एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आज से एक हफ्ते या 10 दिन बाद जो चीज़ आज मैं बोलूँगा उसको आप एनालाइज करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस टाइप की चीज़ें क्यों हमेशा सर्वाइव नहीं करती हैं। मतलब ये चीज़ अनरियलिस्टिक होती हैं और इसमें सर्वाइवल, इसमें फंसते ज़्यादा लोग हैं। इसमें भला कितने लोग का होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन फंसते ज़्यादातर लोग हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या रिलायंस का मूवमेंट है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, एक्सिस बैंक में थोड़ा मूवमेंट था। एक्सिस बैंक भी हमने कल बाय दिया था कि अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। आज इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। तो आई होप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा इन स्टॉक्स में। अब हम लूजर्स की बात कर लेते हैं। तो लूजर्स में एग्जैक्टली इंडसइंड बैंक। कल एक और चीज़ मैंने कही थी कि इतना बड़ा मूवमेंट आया उसके बाद भी इंडसइंड बैंक नहीं मूव हुआ, तो कुछ तो यहाँ पे है नेगेटिव। और आज इसने नेगेटिव को बहुत ही नेगेटिव लिया। इनफैक्ट पूरा मार्केट ऊपर था फिर भी इंडसइंड बैंक नीचे था। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि सेटअप बहुत साफ था कि इंडसइंड बैंक कमज़ोर है। उसके बाद आईटीसी भी कमज़ोर था, लेकिन आईटीसी में अभी भी इतनी कमज़ोरी नहीं है। ये रेंज बाउंड रह सकता है 180 से 195 के रेंज में ही काफ़ी टाइम से है, वहाँ पे रह सकता है। इन्फोसिस जैसा उम्मीद किया था तो बाउंस आया, लेकिन अब फिर इसमें डिप आ रहा है। तो यहाँ पे इन्फोसिस भी रेंज बाउंड है 695 से लेके 715 के बीच में। जिस तरफ भी तोड़ेगा रेंज उस तरफ इसने कम से कम 5 to 7% का मूव लेगा। तो डेफिनेटली स्टॉक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में है। एचडीएफसी जो कल का गेनर था आज का लूजर है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मार्केट को एक दिन उठा रहा है दूसरे दिन उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरे स्टॉक्स उठा रहे हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। सीधी सी बात है कि कुछ स्टॉक्स में अपसाइड, क्योंकि सब ऊपर चले जाएंगे तो मार्केट तो फाड़ के निकल जाएगा, 10,000, 800, 11,000 भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि एक रेंज के बाद मार्केट को रोकना पड़ेगा। तो वो रेंज क्या है? तो मेरे हिसाब से जब निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपको बताऊंगा तो वो रेंज भी बताऊंगा कहाँ एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ कि इसका फिर से एक टॉप बनना चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने वाले का। और डेफिनेटली अगर आपकी नॉलेज में और आपके किसी भी एक दिन के ट्रेड में 1% का भी इंप्रूवमेंट इस चैनल के थ्रू आया है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। दैट्स द पे बैक। इसको कहते हैं गुरु दक्षिणा, या फिर जो भी दक्षिणा दोस्त को आप गिफ्ट देते हो उस टाइप से आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मुझे दोस्त मानते हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल हमारे मार्केट में। अब हम यहाँ ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली आज हमारा मार्केट फिर उसी तरह से हुआ। सुबह जो डो जोन्स था बहुत ऊपर नहीं था, 40-50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद आप देखिए 40-50 पॉइंट ऊपर होने के बाद ये असली खेल दिखाता है और वहाँ से इसने इतनी बड़ी रैली की है, करीब करीब 390 पॉइंट ऊपर है। तो पूरा जो खेल है, अगर आप सोचते हैं कि इंडिया इकोनॉमी में कुछ रिवर्सल आया है, रिवाइवल आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ग्लोबल खेल है। ग्लोबल में जब फंड्स आते हैं तो डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट में भी पैसे आते हैं, हम लोग इमर्जिंग मार्केट में आते हैं। तो डेफिनेटली उसका नतीजा है कि हमारा मार्केट गिरता नहीं है। मैं नहीं कह रहा उठेगा कितना, लेकिन गिरेगा नहीं। और यही रीज़न था कि कल मैंने कहा था शॉर्ट नहीं करना है। उसका रीज़न ये था कि डो जोन्स जो यूएस मार्केट है वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। वहाँ का जो फेड है वो हर कोशिश कर रहा है, बायबैक करवा लो, कुछ भी करवा लो।
ईजी मनी, ईजी लिक्विडिटी करके मार्केट को बस उठा के रखना है, और वही चीज़ हम मार्केट में देख रहे हैं। तो अभी आप देखिए 400 पॉइंट ऊपर है। अब दूसरी चीज़ है, अगर आप डो जोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी इसने आज ब्रेक किया है, और बिलीव नहीं करेंगे इसको खींचा जा रहा है। मतलब इसको नहीं कह रहे कि ये अपने आप जा रहा है, अपने मोमेंटम से नहीं जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ। जब अब गिरता है तो देखिए किस तरीके से गिरता है, उठाने में इसको कितनी मेहनत लग रही है, और यहाँ से वहाँ करने में चाइना के साथ बातचीत चल रही है, चाइना के साथ ट्रेड डील हो रही है, फेड ये कर रहा है, फेड वो कर रहा है, वैक्सीन आ गई, सब न्यूज़ का दम लगाने के बाद इस गड्ढे से यहाँ से निकला है ये। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट को बहुत जोर लग रहा है ऊपर जाने में, लेकिन गिरता किस तरीके से है। तो यही रिस्क है, और यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसका टारगेट करीब करीब 24,500 से लेके 24,650 इस एरिया तक ये जा सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि बहुत बड़ी रैली आएगी, नहीं, यहाँ पे जाके फिर से रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे। तो ये थोड़ा देख के चलिएगा कि यूएस मार्केट रिवर्स कहाँ से होता है। अभी अपसाइड का मोमेंटम है, लेकिन मेरे हिसाब से अपसाइड का मोमेंटम सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, उसके लिए सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है ये एरिया। तो इस एरिया में यूएस मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो अगर आज ऊपर गया है तो कल एक रिवर्सल भी आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक दिन ऊपर गया है, दूसरे दिन बड़ा फॉल आया है, फिर अभी ऊपर जा रहा है, फिर इससे बड़ा फॉल आ सकता है। तो जो फॉल्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े आ रहे हैं, जो राइज आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, क्रॉल कहते हैं ना, क्रॉल कर रहा है मार्केट। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो कह रहा है कि मोमेंटम जा चुका है, लेकिन किसी तरीके से मार्केट को ऊपर खींच के रखना है, बस वही चल रहा है। तो यूएस मार्केट का ये हाल है। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का सबसे बड़ा शक्तिशाली हीरो था जिसने मार्केट को पूरा उठाया, वो था रिलायंस। तो रिलायंस का स्टॉक आप देखिए आज पागल की तरह 7% ऊपर था, ठीक है। अब 7% ऊपर है, लेकिन अगर आप इसका देखिए स्ट्रक्चर, आप खुद बोलिए क्या ये सर्वाइव करेगा ऐसे? क्या इस टाइप का कभी भी मूवमेंट सर्वाइव करता है? कभी भी आप देख लीजिए, कभी भी, कई बार आए, कभी भी सर्वाइव करता है? मेरे हिसाब से नहीं करता। तो अगर 1780, आज मैंने मैसेज भी किया था, बस आखिरी घड़ियां गिन रहा है ये शेयर अपने हाई लेवल पे, क्योंकि आप कितना पॉजिटिव दोगे किसी शेयर को, क्योंकि निगेटिविटी भी हर चीज में दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आप सिर्फ पॉजिटिव देखिए, खरीद लो जितना खरीदना है। जैसे आइडिया के शेयर को हुआ था, जब लोग 3 रुपीज 4 रुपीज पे खरीद रहे थे तो वो अच्छी वैल्यू थी। जब आप 12 रुपीज पे खरीदोगे वो अच्छी वैल्यू नहीं है। सिमिलरली रिलायंस की जो अच्छी वैल्यू है वो है 1400, वो है आपकी इस एरिया में 1250। रिलायंस की अच्छी वैल्यू 1700 पे नहीं है, ये इनफाइनाइट तक नहीं चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिए फंडामेंटल्स कैचअप करेंगे, बिजनेस क्या चल रहा है वो कैचअप करेगा स्टॉक प्राइस। अभी सिर्फ एक चीज़ हो रही है, डेट, आप अपना स्टेक सेल करके अपना उधार पटा रहे हो। कब तक आपका सेल करोगे? जब तक आपके पास एसेट है तभी तक करोगे ना। हर सब कुछ बेच दोगे तो उसके बाद आप डेट फ्री तो हो जाओगे, लेकिन आपका एसेट तो चला गया। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो रिलायंस 1780 1800 के आसपास आपको निकल जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा व्यू है। तो डेफिनेटली आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा जैसा आपका है, और 10-15 दिन बाद इस बारे में हम बात भी करेंगे कि वहाँ पे क्या कर सकते थे और आपने क्या किया। अब HDFC की बात कर लेते हैं। तो HDFC शेयर था कल बहुत बड़ा, देखिए आप देखिए ग्रीन कैंडल था, आज जो था रेड था, लेकिन बहुत रेड भी नहीं है, बहुत नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अभी भी अप ट्रेंड में है। और अगर कल फिर इसमें अपसाइड आता है तो 1855 के ऊपर, इफ इट गोज अबव 1855, इसमें अगला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा आपका 1920 तक का। तो देखते हैं कि ये क्या पॉसिबिलिटी आती है इसमें, और जो स्टॉप लॉस होगा वो आज का लो होगा 1820 के पास। तो ये HDFC का स्ट्रक्चर है। अब एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक आज ऊपर गया है, लेकिन इसमें भी अभी भी मोमेंटम नहीं है। अगर 10,300 लेवल पे एक्सिस बैंक को फोर्स नहीं मिल रहा है, वो पावर नहीं मिल रहा है ऊपर उठने का, तो कब मिलेगा? तो ये बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन है जब आप किसी भी प्राइस को देखते हो कि क्या बिहेवियर है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक अभी भी वीक है। उठ रहा है, ठीक है, कितना उठ सकता है? मैंने ये लेवल आपको दिया था 432, एक और बाउंस आया तो 432 तक चला जाएगा, लेकिन उस एरिया पे क्या बिहेवियर होता है ये देखना पड़ेगा। अगर हम हाई पे ही बंद होते हैं तो मैं समझ लूंगा कि अच्छा मूवमेंट है, लेकिन अगर हम फिर से ऊपर जाके नीचे क्लोज होते हैं थोड़ी सी भी नीचे, तो वो मान लेंगे कि यार एक्सिस बैंक का टॉप 430 435 पे बहुत सेलर है और ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस बैंक में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, 15-20 रुपीज़ का अपसाइड आएगा, वहाँ पे फिर बड़ी सेलिंग आ सकती है। अब हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, और ICICI बैंक में करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा अपसाइड दिखा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है उसमें सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए अब ICICI बैंक का, क्योंकि अभी थोड़ी अपसाइड बाकी है। मैं आपको टारगेट्स भी बताऊंगा कहाँ तक हम जा सकते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख लेंगे। तो करंटली अगर 365 पे हम हैं तो एक अटेम्प्ट हो सकता है 385 से लेके
395 के आसपास, इस एरिया में एक अटेम्प्ट हो सकता है। इस एरिया पे फिर से दिक्कत आएगी, लेकिन एक अटेम्प्ट हो सकता है। तो इसको भी अभी डिप पे बाय करना है। लेकिन हाँ, न्यूज़ जो भी आपके हैं ग्लोबली देख के, और लोकली क्या इंडिया चाइना क्या चल रहा है वो भी देख के, और जो भी कोरोना वायरस के केसेस हैं वो भी देख के, लॉकडाउन क्या हो सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स के लिए काफ़ी निगेटिव हो सकता है ये। अब हम दूसरी बात करेंगे इंडसइंड बैंक। तो ये वो बैंक था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये अभी भी उठ नहीं पा रहा है। कल भी जब बहुत बड़ी रैली आई तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं था इसमें। तो अभी इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव मूवमेंट दे रहा है, और अभी ये गिर सकता है क्या? डेफिनेटली गिर सकता है। तो इंडसइंड बैंक को अपसाइड के लिए नहीं, इसको डाउनसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होना था लेकिन वो फेल हो चुका है। अब इसको ब्रेकआउट अगर होना है तो 526 के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये किसी भी केस में 480 के नीचे गया तो समझ लीजिएगा कि इसमें बड़ा फॉल आ सकता है, और बड़ा फॉल आपका 444 से लेके आपका 410 इस एरिया में जाके रुकेगा। तो सपोर्ट इसका बहुत नीचे है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंडसइंड में जब रिवर्सल होगा तो बहुत तेज़ होगा। अब हम अपना निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी अभी भी वही ट्रेंड कर रहा है। कल मैंने कहा था कि इसमें और बाउंस आ सकता है, और 100-120 पॉइंट का अपसाइड दिखता था। आज उससे बड़ा बाउंस आया है, पूरा क्रेडिट है रिलायंस को। अभी और कितना बाउंस आ सकता है? तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी में 21,000 आप देख सकते हैं लेवल, ऑलमोस्ट 800 तक का। और अगर निफ्टी में आप देखते हैं तो निफ्टी का लेवल हो सकता है आपका 10,450 से लेके 500 के आसपास। तो ये लेवल तक मार्केट अभी एक अटेम्प्ट मार सकता है। कोई ना कोई स्टॉक ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करेगा जस्ट टू टच इट। लेकिन इस एरिया पे ज़रूर बहुत बड़े सेलर्स हैं, और मेरे हिसाब से अगर फंडामेंटल्स, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही जो हमारी चल रही है, लॉकडाउन की नौबत आई, इंडिया चाइना टेंशन बढ़ती रही, और आपका वायरस के नंबर इसी तरह बढ़ते रहे, तो आप लॉकडाउन मत करो, लेकिन लोगों के दिमाग से फियर आप नहीं हटा पाओगे। ये बिजनेस सेंटीमेंट का खेल है, ये सिर्फ बिजनेस होने का खेल नहीं। आप दुकान खोल के बैठ जाओगे, जब कोई निकलेगा ही नहीं तो कब तक दुकान चलाओगे? आज दिल्ली में बड़े बड़े मेट्रोज में लोग अपना किराया नहीं पे कर पा रहे हैं, मकान मालिक किराया एक दिन का छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग सर्वाइव करेंगे? नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उन्होंने नोटिस ऑलरेडी दे दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी बेंच में हैं उनको 2 महीने के अंदर प्रोजेक्ट मिले, या फिर वो कंपनी छोड़ के खुद से रिजाइन करके चले जाएं। अब प्रोजेक्ट 2 महीने में तो उनके बस का तो है नहीं ना। तो डेफिनेटली ये बड़े कंपनी का ये हाल है, छोटे बिजनेसेस का क्या हाल होगा आप खुद सोचिए। अब जब बिजनेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो डिमांड आपकी कम होगी। जब ये सब कुछ कम है तो मार्केट किस बेसिस पे सस्टेन करेगा? और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये सिचुएशन यूएस में भी है। यूएस में लिक्विडिटी डाल के आप मार्केट को तो उठा लोगे, लेकिन रियल इकोनॉमी को कैसे उठाओगे जब डिमांड ही नहीं होगी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आप भी अपने दिमाग को थोड़ा एक थॉट दीजिए कि क्या ये इकोनॉमी ऊपर इस लेवल को डिजर्व करती है, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी? आप खुद सोचिए और फिर आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। थोड़ी बाहर जाके देखिए और किसी भी मोहल्ले वाले दुकान वाले से पूछिए कितना बिजनेस करते थे 3 महीने पहले और आज कितना बिजनेस करते हो। ये है रियल बिजनेस और ये है रियल इकोनॉमी। नोटबंदी के बाद तबाह हो चुकी थी, ये डबल तबाही है, और अभी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं बिजनेस। लोग सिर्फ एक ही उम्मीद में जी रहे हैं कि इंटरनेट सस्ता है, वीडियो देख के दिन कट जाएगा, बस यही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।